आज दिनांक 7 जुलाई 2024 को शनि महाराज मंदिर परिसर के विस्थापित दुकानदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि भूमि माफिया शरदानी ने सर्वप्रथम दुकानदारों को जो कि सरकारी भूमि पर पक्की दुकान बनाकर 50 वर्ष से अधिक समय से वेबसाइट बनाकर अपने परिवार के भरण पोषण कर रहे हैं। एएसआई परिसर में हम लोगों के द्वार हर्ष उल्लास के साथ दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया जाता था, मगर 17 नवंबर 2019 को शरद दुधानी के द्वारा जबरदस्ती दुकानों को निकालकर उनकी दुकानों को तोड़कर बाउंड्री कर दी गई। तब से दुकानदार बेरोजगार और सड़क पर आ गया, लेकिन दुकानदार हार नहीं मानी और प्रशासन और सह और कोर्ट की दरवाजा खटखटाने लगे। साथ ही आज 7 जुलाई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारे दुकानदार अपने बयान में कहा कि अगर हम लोगों को दुकान और मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग सभी दुकानदार इस जमीन पर आत्मदाह करेंगे। परंतु शरद दुधानी का ये कहना है कि यह जमीन 1919 की है और उन्हें ज्यादा कीमत पर खरीदा गया था और 1960 से केस चल रहा था। जब 2019 में उन्होंने कोर्ट से केस जीत लिया और दाखिल कर लिया, उन्होंने अपनी जमीन की बाउंड्री के अंदर माता काली और शनि देव का मंदिर सही से बनाने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने डीएवी मैदान पुराना बाजार स्थित में अपनी जमीन की बाउंड्री की। और शरद दुधानी का ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति वहां बैठकर आंदोलन कर रहे हैं ये सब झूठ है, क्योंकि वो मंदिर बनाना चाहते हैं और इसी दिनों वहां के लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। और सरस दुधानी जी का ये भी कहना है कि वो कानूनी तरीके से काम करेंगे। धनबाद से आज जो डीएवी मैदान पर 50 दुकानदारों का दुकान तोड़ने का जो मामला सामने आया है, उसी के लेकर आज हम गोविंदपुर सर के घर आए हुए हैं और सर के ऊपर एक संगीन आरोप लगा हुआ है। आरोप क्या है आप लोग जानते हैं। तो सर, ये जो 50 दुकानदार के जो दुकान बिना नोटिस का जो तोड़ा गया है और उन लोगों का कहना है ये जो ज़मीन है 20 डिसमिल, ये आपका डेरावादी ज़मीन और जबरन उसको तोड़ा गया, उन लोगों को बेघर किया गया। तो इसके आपको क्या कहना है? सर, प्रथम बात है कि हमने किसी भी दुकानदार की कोई ज़मीन कोई मकान तोड़ा नहीं है। आप किन दुकानदारों की बात कर रहे हैं मुझे इसका जानकारी नहीं है। ये ज़मीन हमारे परदादा ने 1919 में खरीदी है, रजिस्टर्ड डीड से खरीदी हुई ज़मीन है। तब से लेकर अभी तक का सारा खजाना रसीद से लेकर सारा कुछ हमारे पास में है। बीच में हमारे जो वहाँ पर एक टेनेंट थे उनसे केस चलता था, वो हाईकोर्ट तक केस गया था। हाईकोर्ट में हमारी डिग्री हुई और 2019 में कोर्ट के आदेश से नाजिर के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, पुलिस प्रशासन के समक्ष वो ज़मीन हमें उसका दखल दिलाया गया। और दखल दिलाने के बाद हम लोग ने वहाँ बाउंड्री किया अपना, और हमारे बाउंड्री के अंदर में हमारे लोकेलिटी में वो जगह है। जिसका कि मैं और मेरा परिवार पूर्णतः मालिक हैं और वो गैरबाद खाते की ज़मीन नहीं है और रैयती खाते की ज़मीन है और वो हमारी सामुगत ज़मीन है। ये लोग गलत बयान करते हैं और गलत चीज़ों में पड़े हैं और अपना भी समय नुकसान कर रहे हैं और हमारा भी समय नुकसान करते हैं। जैसा कि सर उन लोगों का कहना है और धरना में बैठने के बाद उन लोगों का कहना है, या तो हम लोगों की दुकानें थे और नहीं तो हम लोग इसी ज़मीन पर जितनी दुकानें तोड़ी गई है सभी अपने आप को आत्मदहन करेंगे। तो क्या करना है? देखिए, ये जनतंत्र है। जनतंत्र में हर आदमी को अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करने का, सत्याग्रह करने का, आग्रह करने का अधिकार है। इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू। लाइव से और आज हम लोग खड़े हैं बैंड मोड़ के इस पोज एरिया पे, गांधी मैदान पुराना बाजार। और आज एक ऐसा मामला आया है, हमेशा हम लोग देखते आ रहे हैं धनबाद क्षेत्र में किस तरह से ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है गलत तरीके से, और किस तरह से मजदूरों को बेघर किया जा रहा है, दुकानदारों का ज़मीन को हड़प कर बेघर किया जा रहा है। उसी मामले को लेकर आज हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रामनर सिंह हुआ।
रोजी रोटी रोजगार करने की का दुकानदारों का मैं सहारा देने के लिए तैयार रहता हूँ। यहाँ पुरानी बाजार स्कूल के पास टोटल गैर आबादी जमीन है और भू माफिया सरद जी के कहना कि ये जमीन हमारी है, बगैर नोटिस का बगैर सूचना का यहाँ से कम 50 दुकानदार को उन्होंने गुजारने के बाद इस तरह से जबकि विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ मीटिंग किए किसी साहब का, उसमें फर्जी उनकी टोटल जमीन की दिखाने के बाद इस तरह से उन्होंने कर दिया कि शनि महाराज यहाँ मंदिर है, मंदिर को भी ये भक्ति नहीं, मंदिर को भी इन्होंने घेर डाला। अब यहाँ का आस्था हिंदुओं का है, वो आस्था हफ्ता में शनिवार के दिन सारी लोग आते जाते हैं। अब लोग के आना जाना भी बंद है, शनिवार को नहीं आते हैं। इनकी फर्जी ज़मीन पर अपनी दबदबा के ख्याल से अगर इनकी जांच कराई जाए प्रॉपर्टी का सीरिया या इंडी से, सारी ज़मीन इनकी फर्जी ही मिलेगी। और ये इस तरह के आदमी हैं कि सोचना चाहिए था कि भाई गरीब भी रहे इस शहर में। ये खाली अमीरे के बारे में, अमीर यहाँ के प्रतिनिधि लोग को भी मैंने कई बार संपर्क किया कि भाई वो गैर आबादी ज़मीन है, उसको जल्दी से निपटारा करके हम लोग जैसे कमा खा रहे थे उसे कमाने खाने दीजिए। अभी तत्काल हमारे धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी और हमारे धनबाद का सीओ साहब इस तरह से सहारा दे रहे हैं कि उन्होंने 11 तारीख को 11/7 को उन्होंने उनकी कागज़ के शरद विधानी जी के कागज़ का मांग की है और उसमें हम लोग को भी बुलाहट किया गया है। तत्काल उन्होंने निर्माण कार्य कर रहे थे सरकारी ज़मीन पर, उसको तत्काल बैंक और थाना का व्हाट्सएप आया, नोटिस वहाँ दे दिया गया कि भाई तत्काल काम रोक दिया जाए। अब रोकने के बाद हम लोग के थोड़ा सा उत्साह आ रहा है कि जिला प्रशासन हमारे एसडीओ साहब हम लोग के बसा के, गरीब के बसा के ही वो चैन के नींद रहेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये अमीर है या गरीब है। वो फैसला करके ही, अगर ये फैसला प्रशासन द्वारा नहीं हुआ तो हम लोग टोटल दुकानदार 50 सामूहिक आत्मदाह इसी जगह पर आत्मदाह कर लेना ही हम लोग उचित करेंगे। अच्छा सर, ये जो घटना घटी आप लोगों का जो दुकान टूटा गया है, ये टोटल कितने दुकान तोड़ा गया है और ये कौन सा तारीख कब तोड़ा गया? वो आपको 17 नवंबर 2019 17 नवंबर को। और कितने दुकानें थी? 50 दुकान। यहाँ पर सिर्फ 50 दुकानें नहीं तोड़ी गई, यहाँ 50 परिवार को तोड़ा गया है। और आज ये रोड में आ चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, इनके परिवार बेसहारा हो चुके हैं। इनके जो बच्चे जो पढ़ते थे उनकी आज पढ़ाई भी तक छूट चुकी है। आखिरकार ये मामला कैसे सुलझा जाएगा और कैसे ये आगे बात करते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? सर, ये आप लोग क्या इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कहाँ तक आप लोग? हम लोग कागजी रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसका हकीकत ज़मीन का कागज़ है उसको हम लोग उपलब्ध कराए हैं हर एक किसी के माध्यम से, और उस रूप में हम लोग कानूनी लड़ाई इसको लड़ रहे हैं। और एक कानूनी लड़ाई एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ सामूहिक रूप से हम लोग इसका डिमांड लगातार मीडिया के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन और डीसी मैडम जो है और यहाँ के जो विधायक सांसद जो भी है, क्या आप लोगों की मदद कर सकेंगे? बिल्कुल मदद करेगी। सच की जीत होती है, समय लगता है, इंतजार करना पड़ रहा हम लोग, लेकिन हमारी जीत होगी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव और मैं हूँ आशीष कुमार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।